हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। लास्ट क्लास में आपने मेरी वेरियस कीज के बारे में पढ़ ही लिया होगा, सुपर की के बारे में पढ़ लिया होगा, मेरी क्लासेस देख ली होंगी, सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, उनके ऊपर एक क्वेश्चन भी था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में कि फॉरेन की कैसे डिफरेंट है प्राइमरी की से। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियोस देख लेना, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि कीज क्या होती हैं और कैसे कैसे डिफरेंशिएट करती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब मैं फॉरेन की पढ़ा रही हूँ और मैं आपको ये भी कहना चाह रही थी कि आपको बुक्स के ऊपर पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक्स में क्या मिलेगा आपको, थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। वो ही कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, मेरा पर्सनल कंटेंट है जो, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, तो आपके ऊपर बुक्स के ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन की। प्राइमरी की आपने पढ़ लिया था, हर एक टेबल की क्या होती है, एक यूनिक की होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। आप प्राइमरी को कैसे पहचान सकते हो, जो टेबल के अंदर आपकी वैल्यू डिफरेंट होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, प्राइमरी की कहलाएगी। जैसे मैं अब आपको यहाँ देती हूँ, यहाँ देखो ये आईडी 1 2 3 4 5, क्या कोई भी वैल्यू इसमें सेम है? नहीं है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, प्राइमरी की कहलाएगी। अब इसमें भी देख लो, रजिस्ट्रेशन नंबर भी क्या है, सबका क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी आपकी प्राइमरी की कहलाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी इन दोनों में से एक ले रही हूं तो वो क्या कहलाएगी, मेरी प्राइमरी की कहलाएगी। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आईडी दोनों ले रही हूं तो वो मेरी क्या कहलाएगी, कैंडिडेट की कहलाएगी। दोनों में डिफरेंस है, हर एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है वो सिर्फ एक ही होती है, और कैंडिडेट की क्या होती है, मोर देन वन हो सकती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये इसके, अब इस टेबल में आप बताओ मुझे प्राइमरी की क्या है। इस टेबल में देखो 10 20 30 जो डिपार्टमेंट की आईडी है वो डिफरेंट है, तो ये भी आपकी क्या हो सकती है, प्राइमरी की हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब फॉरेन की क्या कहलाती है, किसी टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल की क्या कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी। अब यहाँ पे आप एग्जाम ये देखो क्या है आपका, ये डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल की क्या है, प्राइमरी की है, लेकिन यही डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल की क्या कहलाएगी, आपकी फॉरेन की कहलाएगी। समझ में आ गया, मतलब ये आपकी रेफरेंस है, आपने ये रेफरेंशियल कौन सी आपकी कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी। मतलब अगर आपकी कोई एक टेबल है उसके अंदर प्राइमरी की कोई है, ठीक है, अगर आपको उन दोनों टेबल को कंबाइन करना है तो वो प्राइमरी की दूसरी टेबल में होनी जरूरी है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अगर इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना है तो इन दोनों टेबल में कुछ ना कुछ कॉमन होना जरूरी है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी ही है, सपोज आप लगा लो कि आपको बताना है कि सोनल सोनल नाम की गर्ल कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रही है। ठीक है, तो आप कैसे पता लगाओगे, अब सोनल पे जाओगे आप। हाँ, एक चीज और, ये जो मैं आपको करा रही हूँ ये आपका सीक्वल के अंदर भी आएगा, सीक्वल के अंदर भी हम ज्वाइन यूज करेंगे, वहां पर भी आप ये सब देखोगे, तो आप अभी अच्छे से समझ लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अभी देखो सोनल, सोनल नाम की लड़की है, उसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 20। अब इस 20 से आप कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, ये 20 आपने देखा, 20 के सामने क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग, तो आपको पता चल जाएगा सोनल कौन से डिपार्टमेंट में जॉब कर रही है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ऐसे ही सिमिलरली एक चीज और देखते हैं हम, मान लो अब मैं कह रही हूँ कि जिसकी आईडी 2 है, आईडी नंबर 2 कौन से डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, तो मैंने देखा आईडी नंबर 2 के आगे नाम क्या है, सोहन है, और डिपार्टमेंट आईडी क्या है उसकी 30। इस 30 से मैं यहाँ जाऊंगी, यहाँ पहुंच के कौन से डिपार्टमेंट में है, डेवलपमेंट में, तो मुझे पता चल जाएगा जिसकी आईडी 2 है वो कौन से डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, डेवलपमेंट में। समटाइम आपसे नाम भी पूछ लेते हैं तो नाम तो आप इसी टेबल से बता सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, दो टेबल को अगर हमें आपस में जोड़ना है तो कुछ ना कुछ कॉमन होना जरूरी है। और फॉरेन की के बारे में भी आपको समझ में आ गया कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल की क्या हो जाएगी, फॉरेन की हो जाएगी। ठीक है, देखो फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट इन एन एंटिटी सेट व्हिच इज आल्सो अ प्राइमरी की इन एनी अदर एंटिटी सेट। ठीक है, अब फॉरेन की किसी और टेबल की क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, जैसे यहाँ डिपार्टमेंट आईडी बता दिया, डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल की तो क्या है, प्राइमरी की है, लेकिन इस टेबल की क्या है, फॉरेन की है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब मैं इसके एक चीज और बता रही हूँ आपको, एक कंसेप्ट और है इसके अंदर,
वायलेशन का कंसेप्ट है ये आपकी होगी प्राइमरी की और ये आपकी होगी फॉरेन की। प्राइमरी की आपकी रेफरेंस्ड की कहलाती है। कौन सी की कहलाती है? रेफरेंस्ड की। और फॉरेन की आपकी कौन सी की कहलाएगी? रेफरेंशियल की। रेफरेंशियल कहला लो, रेफरेंसिंग कहला लो, ठीक है। ये दोनों आपकी क्या कहलाएंगी? फॉरेन की कहलाएगी। अब इन दोनों की में हमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन करना होता है। तो अब ये बताओ तीनों में हम मतलब किस टेबल में हम क्या करें कि वॉयलेशन ना आए, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि मान लो ये प्राइमरी की है आपकी, यहाँ पे 1 2 3 4 था, यहाँ फॉरेन की है आपकी, आपने यहाँ की आईडी 1 2 3 4 इसमें डाल दी, ठीक है। अगर प्राइमरी की ने रेफर किया हुआ है फॉरेन की को, तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं प्राइमरी की के अंदर कुछ इंसर्ट करती हूँ तो क्या उसका असर फॉरेन की पे पड़ेगा? बताओ बताओ। देखो अब ये वाली फॉरेन की ने किसको लिया हुआ है? प्राइमरी की के कंटेंट को लिया हुआ है। तो मैं अगर यहाँ पे 4 5 6 कुछ भी कर लूं तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास 1 2 3 ऑलरेडी है। तो रेफरेंस की में क्या आएगा? नो वायलेशन आएगा। लेकिन सपोज 1 2 3 इधर है, फॉरेन की ने इसको रेफरेंस किया हुआ है, अगर मैं यहाँ से 2 डिलीट कर दूं, जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और वो फॉरेन की में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगी? वायलेशन है। तो डिलीशन के अंदर आपकी क्या आएगी? वायलेशन आएगी, ठीक है। और अपडेशन में क्या आएगी? वायलेशन आएगी। अपडेशन में तो ऑलरेडी डिलीट कर दिया, तो क्या हो गया? वायलेट करेगा, सॉरी, मे और मे नॉट आएगा, मे और मे नॉट आएगा, ठीक है। अब आती है फॉरेन की बात, ठीक है। अब फॉरेन की में क्या होता है? इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इंसर्शन के अंदर इसके अंदर वायलेशन आएगी, डिलीशन में इसमें वायलेशन नहीं आएगी, नो वायलेशन। इसमें आप मे और मे नॉट कह सकते हो, बट इसमें आती है वायलेशन। स्टिल हम कह देते हैं मे और मे नॉट वायलेट। अब मैं इसको अच्छे से आपको दोबारा से समझा लेती हूँ, एक बार आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक टेबल है, उसमें आईडी दे रखी है 1 2 3 4। ये आपकी प्राइमरी की है, सपोज करो ये प्राइमरी की है। किसी और टेबल की, जैसे डिपार्टमेंट आईडी लगा लेते हैं हम, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, यहाँ पे है 1 2 3 4। ये आपकी फॉरेन की टेबल है, ठीक है। अब फॉरेन की ने क्या किया हुआ है? प्राइमरी की से सारा का सारा डाटा लिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो प्राइमरी की में से मैं रिकॉर्ड 3 डिलीट कर देती हूँ, अगर रिकॉर्ड 3 डिलीट कर देती हूँ तो क्या हुआ? फॉरेन की में भी वो रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। तो अब डिलीशन में प्राइमरी की में अगर मैं डिलीट कर रही हूँ तो वायलेशन आएगा। तो प्राइमरी की के अंदर मैं डिलीट कर रही हूँ तो वायलेशन आएगा। इंसर्शन चाहे मैं कितने मर्जी करती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो रिकॉर्ड लेना था वो लिया हुआ है। समझ में आ गया? चलो अब उल्टा करते हैं। अगर सपोज मैं फॉरेन की के अंदर कोई 5 रिकॉर्ड डाल रही हूँ, तो उसने क्या किया हुआ है? फॉरेन की को रेफर किया हुआ है, बट यहाँ पे तो कोई 5th रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा? इंसर्शन के अंदर वायलेशन आएगी। समझ में आ गया? वायलेशन किस में आएगी? प्राइमरी की के अंदर आपकी डिलीशन में वायलेशन आती है और फॉरेन की में आपकी इंसर्शन में वायलेशन आती है। इसके ऊपर नेट में बहुत बार 3 4 बार क्वेश्चन आया था, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी उसके अंदर जितने भी कीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे डालूंगी। 5 to 6 क्वेश्चन हैं इसके, गेट के भी होंगे एक आधा क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। अब एक लास्ट की बचती है आपकी ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की ऑल्टरनेट की इज अ प्राइमरी की। एक मिनट, ये आएगा ऑल द
कैंडिडेट की अदर देन प्राइमरी की। ठीक है, कैसे? अब मान लो आपने, मैंने आपको बताया था आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों ही क्या है आपकी प्राइमरी की है। अगर मैं इसमें और लगा देती हूँ, आइदर आईडी यूज करती हूँ, आइदर रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करती हूँ, तो ये क्या आपकी प्राइमरी की है। लेकिन वही अगर मैंने आईडी को एज अ प्राइमरी की यूज किया तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट की। मीन टू से अगर मैं कोई भी कैंडिडेट की का कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक प्राइमरी की ले लेती हूँ तो उससे जो नेक्स्ट होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी ऑल्टरनेट की। यहाँ पर आपके क्या हो गए, कीज के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कीज के सारे टाइप्स कंप्लीट हो गया, जो कि हमने सबसे पहले सुपर की पढ़ा था, फिर हमने प्राइमरी की पढ़ा है, कैंडिडेट की पढ़ा है, अब फॉरेन की भी पढ़ा है और ऑल्टरनेट की भी पढ़ा है। की का टॉपिक आपका यहाँ खत्म हो गया है। ठीक है, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा था नेट इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर नेट के और गेट के, वो मैं अपडेट कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप तब तक इसके कंसेप्ट अच्छे से समझ लो। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और कुछ भी आपको पर्सनली मुझसे पूछना है, कोई कंटेंट चाहिए, तो प्लीज आप मुझे डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कर दो।